नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं संकट के बीच भारत की रणनीतिक जीत। साथ ही साथ चर्चा इस बात पर भी कि हॉर्मुज स्ट्रेट विवाद की स्थिति क्या बनी हुई है। चर्चा इस बात पर भी कि ऑपरेशन संकल्प क्यों चलाया जा रहा है और वैश्विक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सफल प्रबंधन भारत ने कैसे कर लिया। तो आइए पहले हम समझते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वो क्या है, ईरान के कंट्रोल पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट है और किसके कंट्रोल पर है, ईरान के कंट्रोल में है पूरी तरह से। और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है 18वें दिन पर प्रवेश कर चुका है और इस युद्ध के चलते वैश्विक व्यापार जो यहाँ से होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो क्या है, पूरी तरह से बाधित हो चुका है। यहाँ से पूरे विश्व का 20% तेल निकलता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी है कि 20% तेल निकलता है और ये यहाँ से क्या है, पूरी तरह से बाधित हो चुका है। और इस बाधित होने के कारण तेल के वैश्विक बाजार में तेल की जो दाम है उन पर क्या है, उछाल देखने को मिल रही है। और ये जो उछाल है $153 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जो नाटो का गठबंधन है वो कमजोर होता दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका इस स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए नाटो जो देश हैं, नाटो के जो अलाइज देश हैं, उनसे सहायता मांग रहा है कि आप यहाँ पर आकर मेरी सहायता करो। लेकिन नाटो के जो देश हैं वो उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए ये कह दिया है कि हम आपकी सहायता करने नहीं आएंगे जब तक कि आपके ऊपर हमला ना हो जाए। और जिस दिन आप ये ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि आप पर हमला हो गया है तो हम उस दिन आपके साथ खड़े होंगे, है ना। क्योंकि आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के जो अलाइज देश हैं उन पर किसी भी देश में अगर कोई देश हमला करता है तो उस पर सभी के सभी जो नाटो के अलाइज देश हैं वो हमला करेंगे एक साथ। तो अमेरिका ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है या ऐसा कुछ भी। इस कारण से यहाँ से ये कहकर नाटो देशों ने अपना किनारा काट लिया है, किससे, अमेरिका से। साथ ही साथ इन सब स्थिति के चलते भारत की एक बहुत बड़ी क्या होती है, कूटनीतिक जीत होती है कि भारत अपने 3 जहाज़ों को वहाँ से निकलवा लेता है। वो जहाज़ कौन-कौन से थे आप देख सकते हैं। पहला जहाज़ था शिवालिक, दूसरा जहाज़ है नंदा देवी और तीसरा जहाज़ है जगलड़ाकी। जो शिवालिक है वो क्या लेकर आया है, 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। और साथ ही साथ जो नंदा देवी है वो भी 46,500 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है। और जो जग लड़ाकी है ये 81,000 टन क्या है, क्रूड ऑयल लेकर आया है। जो शिवालिक है, शिवालिक से लगभग 33 लाख सिलेंडर क्या है भरे जा सकते हैं, इतनी एलपीजी लेकर आया है। तो इस स्थिति को देखकर हम ये कह सकते हैं और भारत सरकार का ये दावा है कि इसने क्या करी है, एक दिन की पूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता की गारंटी क्या कर दी है, दे दी है। कि मतलब एक दिन के लिए जो सिलेंडर यूज होंगे भारत में वो आ चुके हैं भारत में, है ना। और ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत देखी जा रही है क्योंकि अमेरिका जैसे देश वहां पर फंसे हुए हैं और भारत वहां से निकल आता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। साथ ही साथ ऑपरेशन संकल्प के बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेशन संकल्प क्या है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने ऑपरेशन संकल्प चलाया है ना। क्योंकि जहां से ये जहाज निकल कर आ रहे हैं वहां पर सोमालिया और जिबूती के जो समुद्री लुटेरे हैं ना, उनके द्वारा क्या है, लूटने की गंभीर आशंका जताई जा रही है कि ये वर्तमान समय में जो विश्व में स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए ये लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कई जहाज़ों पर क्या कर लें, कब्जा कर लें, जिससे हमारा प्रॉफिट हो जाए। इस स्थिति को भारत ने देखते हुए गल्फ ऑफ अदन में अपने 3 युद्धपोतों को तैनात किया है ताकि ये जो जहाज है ना, ये जो युद्धपोत हैं ये हमारे देश में जो आने वाले जहाज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। कहाँ से जो आ रहे हैं जहाज, ये आ रहे हैं कहाँ, हमारे यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खतरे की दोहरी प्रकृति, अदन की खाड़ी में जहाज़ों को न केवल भू राजनीतिक युद्ध से खतरा है बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, जिबूती के समुद्री लुटेरों द्वारा हाईजैक किए जाने की गंभीर आशंका भी है। राजनीतिक तैनाती, भारत ने अपने ऊर्जा जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गल्फ ऑफ अदन में 3 युद्धपोत क्या किए हैं, तैनात किए, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कठोर संदेश भी भारत ने यहाँ पर दिया है कि ऑपरेशन संकल्प यह स्पष्ट करता है कि भारत केवल कूटनीति के भरोसे नहीं बैठा हुआ है,
हमारी नौसेना भी उतनी ही मजबूत और ताकतवर है, जो हर तरीके के जवाब देने में सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्या किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि भारत अपने जहाज़ों को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल पा रहा है तो लगता है उसने कोई समझौता कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आइए इनके दावों को तो जान ही लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। तो जो रॉयटर्स नामक एक समाचार पत्र है उसमें ये कहा गया है कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को तभी हॉर्मुज से निकलने दिया जब भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरान के 3 शैडो फ्लीट टैंकर्स को छोड़ने का सौदा किया। मतलब ये बीच में अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि ईरान के तेल लेकर यूएई में रहने वाला एक भारतीय व्यक्ति जिसका नाम जुगविंदर सिंह बरार है, वो 30 फ्लीट क्या करता है, मैनेज करता है, मतलब 30 जहाज़ों को मैनेज करता है और उसमें क्या करता है, ईरानी तेल भरता है और उसको क्या करता है, बेचता है ना। तो इस पर अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने क्या किया था, इन्हें पकड़ लिया था। जो भारत के तटरक्षक जहाज हैं उन्होंने इन्हें पकड़ लिया था। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं रॉयटर्स वाले कि भारत ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है कि आप हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकाल दीजिए और जो हमने आपके 3 जहाज पकड़े थे ना, ये हम निकाल देते हैं। लेकिन इसका खंडन हो जाता है। खंडन कैसे हो जाता है, एफडीडी नामक एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि ये जो जहाज थे आधिकारिक रूप से क्या थे, ईरान के नहीं थे। समझ रहे हैं आप, ये जो जहाज थे आधिकारिक रूप से ईरान के नहीं थे। इसको दुबई में बैठा हुआ एक भारतीय व्यक्ति था जुगविंदर सिंह बरार द्वारा क्या किया जाता, कंट्रोल किया जाता, संचालन किया जा रहा था इनका, है ना। और ये जो है ना 30 टैंकर की एक फ्लीट क्या करता है, मैनेज करता है और प्रतिबंधों के बावजूद है ना, कथित तौर पर ईरानी तेल क्या करता है, बेचता है। भारत के तटरक्षकों ने अमेरिकी दबाव में क्या किया था, इन्हें पकड़ा था। और फिर जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। वो 3 जहाज कौन कौन से, इनको देख लीजिए यहाँ पर। वो कौन थे, स्टेलर रूबी था, असफाल्ट स्टार था और अल जाफरिया था, है ना। अब यहाँ पर कुछ दावे और किए जा रहे हैं, ये तो एक दावा है ना। यहाँ पर भारत ने एलपीजी जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए 3 ईरानी जहाज़ों को छोड़ने की डील की है। भारत सरकार ने इसका स्पष्ट खंडन कर दिया। साथ ही साथ ईरानी दूतावास ने भी ऐसी किसी डील की बात का खंडन कर दिया है कि हमारे बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई है। साथ ही साथ पकड़े गए 3 जहाज़ों ईरान सरकार की संपत्ति थे। ये बात एफडीडी ने क्लियर कर दी थी कि आधिकारिक तौर पर ये ईरान के जहाज नहीं थे, ये यूएई के थे, निजी जहाज थे, जिस पर भारतीय व्यक्ति जिसका नाम जुगविंदर सिंह बरार था उस पर ईरानी तेल को क्या कर रहा था, बेच रहा था, प्रतिबंधों के बावजूद, है ना। साथ ही साथ ईरान ने भारत से अपने जहाज़ों को छोड़ने के साथ साथ दवाओं की भी मांग की। मतलब अब जो कथित तौर पर कहे जा रहे हैं कि वो 3 जहाज ईरान के थे, तो ये कह रहे हैं कि उन जहाज़ों को छोड़ने के साथ-साथ दवाओं की भी माँग की है। तो भारत ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी शर्त या एक हाथ दे, एक हाथ ले वाली कूटनीति नहीं अपनाई गई है। भारत ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है ना? हम किसी से विवाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भारत न्यूट्रल रहने वाला देश है। किसी भी देश के द्वारा किए जा रहे विवाद का समर्थन नहीं करता है। जैसे हमारा रशिया के साथ कितना अच्छा संबंध है, लेकिन हमने रशिया का समर्थन भी नहीं किया यूक्रेन युद्ध में। समझ रहे हैं? हम सिर्फ शांति वार्ता की बात ही करते रहे। तो हम भी यहाँ पर यही चीज़ लेकर चल रहे हैं कि शांति से जो काम हो सकता है वो लड़ाई युद्ध से नहीं हो सकता है ना? आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं और वैश्विक शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका गतिरोध और ईरान का दबाव। कैसे? आप समझिएगा। अमेरिका और नाटो की विफलता, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ पूर्व राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हैं लेकिन पूर्व हो सकते हैं, संभावना है। जैसी इनकी हरकतें हैं वैसे में तो इनको पूर्व हो ही जाना चाहिए और हो ही जाएंगे। मिड टर्म के चुनाव आ रहे हैं अमेरिका में, समझ में आ जाएगा इनको कुछ टाइम के बाद। राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के अनुसार अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है। नाटो सहयोगियों ने युद्ध से अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। स्पष्ट रूप से जो नाटो के अलाइज देश हैं उनने मना कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 5 का उनने हवाला दिया है ना, सीधे सीधे। साथ ही साथ ईरान क्या कर रहा है, चेस गेम खेल रहा है भाई। ईरान को पता था कि अमेरिका एक दिन हमला करेगा,
और ईरान को यही पता था कि अमेरिका हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, पैसे में भी, ताकत में भी। लेकिन ईरान को एक बात पता थी कि हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको अगर हमने कंट्रोल कर दिया और पूरे विश्व का 20% तेल जो यहाँ से तेल और गैस गुजर रही है ना, इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो पूरे विश्व पर दबाव बन जाएगा, और ये दबाव क्या करेगा, अमेरिका पर भी दबाव बनाएगा। इसके लिए युद्ध बंद करने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो ईरान का चेस गेम बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बिल्कुल जो ईरान ने सोचा था वैसा ईरान करने में सफल हो चुका है। साथ ही साथ एपिक फ्यूरी बनाम एपिक फियर, मतलब जो ईरान की आईआरजीसी है उसने क्या कर दिया, एपिक फ्यूरी का नाम बदलने के लिए कहा है अमेरिका से कि एक काम करिए, एपिक फ्यूरी का नाम चेंज कर दीजिए, जो ऑपरेशन चला रहे हैं हमारे ऊपर उसको कर दीजिए एपिक फियर। मतलब डर का माहौल बना दिया है किसने, ईरान ने, कि हम पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। जब तेल के रेट आसमान छूने लगेंगे, जब पूरा विश्व दबाव में आएगा तो ऑटोमेटिक आप युद्ध बंद करोगे, ना कि हम, है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर इसराइल द्वारा आईआरजीसी कमांडर्स को निशाना बनाए जाने के बावजूद ईरान का पर्सियन गल्फ पर कड़ा नियंत्रण है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह संघर्ष विराम के लिए खुद आगे नहीं आएगा। भैया युद्ध किसने शुरू करो है तो भैया, तो किसने शुरू किया था, अमेरिका ने, है ना? हम तो आए नहीं थे। तो जब शुरू भी उसने किया है तो माफी मांगने, समझौते की बात करने आए भी आगे वही, हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। स्पष्ट संदेश है ईरान का। लड़ेंगे या तो जीतेंगे या शहादत को प्राप्त हो जाएंगे, यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं लोग, है ना? साथ ही साथ यहाँ पर यूरोप का दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। कैसे? एक तरफ तो ये नाटो के अलाइज हैं, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, सुनिए। भारत को नसीहत देने वाले जो क्या है, फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देश हैं, खुद भी हॉर्मुज से अपना माल सुरक्षित निकालने के लिए तेहरान के साथ लगातार गुप्त बातचीत में क्या है, लगे हुए हैं कि भैया हमारा सामान निकलवा दो, हमारे जो लोग तुम्हारे यहाँ फंसे हुए हैं उनको निकलवा दो, है ना, और हमारा काम कर दो बस। साथ ही साथ भारत ने स्वतंत्र कूटनीति का हवाला दिया और कहा कि भारत पर सवाल उठाने वाले पश्चिमी देश, जितने भी पश्चिमी देश हैं जो भारत पर सवाल उठाते हैं आए दिन, उनको विदेश मंत्री का सीधा स्पष्ट क्या है बयान उन्होंने दिया कि भारत अपने नागरिकों और ऊर्जा जरूरतों के लिए सीधे ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, और इसके सकारात्मक परिणाम क्या है, हमें मिल रहे हैं। सकारात्मक परिणाम के रूप में हमें क्या मिला अभी, कि शिवालिक और नंदा देवी, साथ ही साथ जग लड़ाकी जैसे जहाज भारत पहुंच रहे हैं, है ना? दृढ़ निष्कर्ष इसका, भारत अपनी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसी भी पश्चिमी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, और ना ही इसके लिए उसे किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। मतलब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी को भी स्पष्टीकरण नहीं देंगे। जो आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, जैसा कि आपने 3 जहाज़ों के बारे में बोल दिया, तो हम कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे। साफ-साफ बातों का खंडन करेंगे आपकी, और हम अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए ये काम कर रहे हैं, और हम साधारणतया बातचीत कर रहे हैं जिससे हमारे काम हो रहे हैं, और हमें इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस और इटली जो किसके अलाइज़ है भाई, नाटो के अलाइज़ हैं। ये भी अपना काम निकलवाने के लिए दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं यहाँ पर कि भैया हम ऐसे भी हैं। ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर वैश्विक मंच पर भारत एक विश्वसनीय और अद्वितीय मध्यस्थ बन सकता है। ऐसा किसने कह दिया है? ऐसा कहा है फिनलैंड के राष्ट्रपति ने। उनने कहा कि जो अभी करंट टाइम में सिचुएशन चल रही है उसको भारत हो सकता है कि मध्यस्थता करके सही कर दे। ऐसा उनने इसलिए कहा, इसके 3 कारण हैं। क्योंकि स्वतंत्र व्यापार की जब बात आती है तो भारत पर अमेरिका ने कितना दबाव बनाया, लेकिन भारत ने रशिया के साथ तेल खरीदना बंद नहीं किया। साथ ही साथ कुशल कूटनीति, ईरान के साथ बेहतरीन संबंध रखते हैं हुए संकट के बीच से अपने जहाज क्या कर लिए, सुरक्षित निकाल लिए। मतलब हम
हमारे प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा से आते हैं, ईरान पर हमला हो जाता है। इसके बावजूद भी हम शांति वार्ता करके हम पता है उनसे अपना काम करवा रहे हैं। शांति वार्ता इट मीन्स हम आराम से बात कर रहे हैं, है ना, ताकि हमारा काम हो जाए। साथ ही साथ संतुलित संबंध, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों गुटों अमेरिका और रूस ईरान के साथ भारत के संबंध मजबूत और क्या हो रहे हैं, तटस्थ हो रहे हैं। मतलब हम अमेरिका को एक तरफ साथ लेकर चल रहे हैं, मतलब अमेरिका से भी कोई विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं, साथ ही साथ हम ईरान के साथ भी कोई विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं। हम न्यूट्रल रह रहे हैं, अपना काम ले रहे हैं, मतलब अपना काम करवा रहे हैं। हमारे यहाँ तेल आना चाहिए, हमारे यहाँ एलपीजी आना चाहिए, ये काम हम कर रहे हैं। साथ ही साथ निष्कर्ष ये है कि दुनिया अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक परिहार वैश्विक संकट मोचक के रूप में स्वीकार कर रही है। आप बताइएगा कि भारत की ये जीत ऐतिहासिक है या नहीं। साथ ही साथ क्लास कैसी लग रही है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ऐसी खबरों तक पहुंच सकें और इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।